Hello and welcome in my lecture. Before start this lecture, I give some introduction and introduce you all of you in my lecture. So the first thing is that the purpose of this my lecture is that the student who already prepared their subject and all topics they have already prepared. So for those students I give overview of all the mathematics subject in these videos. So first is that this is my first video of the subject modern algebra. Okay, so in this video, first I just make this video for a few second या few minutes आप बोल सकते हो. Okay, so in this video I just try to give overview of the modern algebra subject. In this video I try to give the tricks and result of the modern algebra. Okay, so the first part of the modern algebra is group theory. We all know that. Okay, so in this when I write down all the tricks and result of this theory, with this I also explain and I also take it some examples related to these in which already have in a previous exam. Okay, so first just I give the one example related to this. Okay, so first you all know that as I already upload my two posts, okay, related to this. Okay, so you can see in the link box which I shared all of you with all of you. Okay, so first see, so this is the sixth result you can see here. I hope you all see in a well way. Okay, so the number 6 you can see here, number of right or left coset of h in G is equal to index of GH. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. ठीक है, एंड अभी उनके पास टाइम नहीं है. दे कैन वॉच ऑल द रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग द 1 hour 2 hour लेक्चर. सो फॉर दो स्टूडेंट आई गिव दिस लेक्चर. ओके, ये सिर्फ ओवरव्यू है. ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट समझना हो कि कैसे आया ये पॉइंट, कैसे लिख दिया आपने, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो. ठीक है, उसमें मैं फिर आपको अगली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके उस टॉपिक पर, उस कॉन्सेप्ट पे बना के आफ्टर दैट फिर मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है, तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं. ठीक है, तो अभी उनके पास टाइम नहीं है एंड वी जस्ट नीड द सम ओवरव्यू ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट, तो उनके लिए है. ठीक है, दैट्स वाई आई जस्ट एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस. ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेक्चर कैडर और मास्टर कैडर के लिए. वी ऑल नो दैट द मॉडर्न अलजेब्रा सब्जेक्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है ग्रुप थ्योरी. ठीक है, सो उसमें से मैंने फर्स्ट एक फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सिक्स रिजल्ट यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी. जो हम लेते हैं वो कैसे लिखते हैं, इंडेक्स जी एच. ओके, सो यू कैन सी हियर रिलेटेड टू दिस एंड द सेकेंड थिंग सी. सो मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इनके रिलेटेड, जैसे ये एक मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिखा है तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख के लेके आई हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में है. ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे सभी के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगी जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं. ठीक है, इसमें क्या है कि साथ साथ में हमारे जो रिज़ल्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, उसके रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी यानी कि हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है. इसमें आपको कोई भी डाउट लगे, जहाँ कोई कमी लगे, ठीक है, तो आप लोग मुझे बोल सकते हो कि ये चीज़ आप बेटर कर सकते हो, ये ऐसे कर सकते हो, तो मैं उस अकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगी. अगर कोई समटाइम्स हम जब बोलते हैं तो कोई वर्ड ऐसा हम यूज़ कर लेते हो जो नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसी लाइन बोली जाती है. ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम. सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो गई हो तो प्लीज़. ओके, सो सी
नंबर ऑफ राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ जी एंड एच। सो मैंने यहाँ पे जो मेरिटोरियस का लेक्चरर का मैथ्स का पेपर था 2022 का, ठीक है, उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इस रिजल्ट के रिलेटेड जो मैंने अभी 6 नंबर का रिजल्ट यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस पेपर में, ठीक है। सो सी इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन जी देन एच इज। तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये 6 से रिजल्ट बोलता है कि इंडेक्स लेफ्ट और नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट ऑफ एच इन जी इंडेक्स जी एच होता है, ठीक है। तो हम उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी एंड अ अबेलियन सब ग्रुप ऑफ जी, अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ जी, अ नॉन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ जी, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास जो ग्रुप है जी अगर ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, अगर उन दोनों का इंडेक्स 2 आ रहा है, इंडेक्स उनका 2 आ रहा है, तो हमारे पास हमेशा जो एच है वो क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ जी। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है इस इंडेक्स से आया है, ठीक है। अगर जी ग्रुप है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, देन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल I take it a one example related to this question. You can better understand of this. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Q8, Q8 वी ऑल नो दैट दिस इज अ क्वार्टेरियन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, क्वार्टेरियन ग्रुप है, ओके, वी ऑल नो दैट। क्वार्टेरियन ग्रुप में हम क्या लिखते हैं, 8, Q8, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 8 एलिमेंट्स हैं, okay. So you can see here plus minus 1 plus minus iota plus minus j plus minus k. So these are the 8 elements in this group, okay. So if first we try to make the subgroup of generated iota, ठीक है। So we all know that जो iota है उससे हम कितने elements जनरेट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ आइटा हमारे पास कितने हैं, 4। कितने एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं हम, 4। कौन कौन से, एक तो प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, प्लस माइनस ऑइटा कर सकते हैं, ठीक है। ये हम 4 एलिमेंट्स इससे जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑइटा का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, 4, ठीक है। बाय लैग्रांज थ्योरम, बाय लैग्रांज थ्योरम हम क्या बोलते हैं कि एवरी सब ग्रुप जो ऑर्डर है सब ग्रुप का वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब अगर हम ये सब ग्रुप लेके चल रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना 4 और ग्रुप का ऑर्डर कितना 8, बिकॉज हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम बाय लैग्रांज थ्योरम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास इसका इंडेक्स कितना आ रहा है, 2, ठीक है। सो बाय दिस रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो जनरेटेड आई है ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ जी, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको और ब्रीफ नॉलेज चाहिए, कोई आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा डिस्कस करूं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प हो। कोई आपको कमी लगी हो तो आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए मैंने सिर्फ ये एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, एक रिज़ल्ट के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनके साथ में मैं और 2-3 क्वेश्चन, 2-3 टॉपिक्स वैसे रिलेटेड मतलब एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने एक बार एक ही मतलब एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सो मच।